बड़े घर की हवेली उस दिन सामान्य नहीं थी। दीवारों में जैसे सन्नाटा बोल रहा था और हर कोना किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। सुबह की धूप आंगन में फैल तो रही थी, लेकिन उसकी गर्माहट घर के भीतर जमी ठंडक को तोड़ नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद जानती हो कि आज कोई ऐसा राज सामने आने वाला है जो वर्षों से बने रिश्तों को हिला देगा। अहाना उस सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि एक अजीब सी दृढ़ता थी। बीते कई दिनों से जो सवाल उसके मन में घूम रहे थे, आज उनका जवाब सबके सामने लाने का दिन था। वह जानती थी कि आज के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, न रिश्ते, न भरोसा, न यह बड़ा घर। पोल्टू की दुल्हन हमेशा की तरह बनसंवर कर नीचे आई। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी जिसने पूरे घर को अब तक भ्रम में रखा था। पिसीमुनी उसे देखकर संतोष से मुस्कराई। उसके लिए उसकी बहू ही उसका गर्व थी, उसकी सबसे बड़ी जीत। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की पर वह सबसे ज्यादा भरोसा कर रही है, वही भरोसे की सबसे बड़ी दुश्मन साबित होने वाली है। नाश्ते की टेबल पर सब इकट्ठा थे, लेकिन बातचीत में वह अपनापन नहीं था। हर कोई कुछ न कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। आना चुपचाप सबको देख रही थी, पोल्टू की बेचैनी, पिसीमुनी का आत्मविश्वास और दुल्हन की बनावटी सहजता। यही बनावट अहाना को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। अचानक अहाना ने कहा, मुझे आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भार था कि पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। पिसीमुनी ने तीखे स्वर में कहा, अहाना, अभी नहीं। घर में पहले से ही बहुत तनाव है। अहाना ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, पिसीमुनी, अगर आज नहीं बोला गया तो ये तनाव हमेशा के लिए इस घर का हिस्सा बन जाएगा। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो गए। पोल्टू की दुल्हन का चेहरा जरा सा फीका पड़ा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसे शायद अंदेशा हो चुका था कि अहाना कुछ बड़ा करने वाली है। अहाना ने बोलना शुरू किया, धीरे, साफ और बिना किसी डर के। मैं आज किसी पर आरोप लगाने नहीं आई हूं। मैं आज सच्चाई लेकर आई हूं। सुबह की हवा में अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। आंगन में लटकती घंटी बार बार हिल रही थी, मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। यह वही घर था जहां वर्षों से परंपराओं, संस्कारों और रिश्तों की दुहाई दी जाती रही थी, लेकिन आज उसी घर में सबसे बड़ा झूठ दम तोड़ने वाला था। अहाना रात भर सो नहीं पाई थी। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अटल निश्चय। वह जानती थी कि आज जो होने वाला है, वह सिर्फ एक बहू की पोल खोलना नहीं होगा, बल्कि पूरे परिवार की सोच, भरोसे और सत्ता के समीकरण बदल देगा। वह आईने के सामने खड़ी होकर खुद से बस इतना बोली, आज पीछे नहीं हटूंगी। दूसरी ओर पोल्टू की दुल्हन हमेशा की तरह पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो रही थी। उसकी चाल में वही बनावटी शालीनता थी, उसकी आंखों में वही चालाक चमक। उसे लग रहा था कि उसने अब तक सबको संभाल लिया है, खासतौर पर पिसीमुनी को। पिसीमुनी तो जैसे उसकी ढाल बन चुकी थी। वह हर बात में बहू का पक्ष लेती, हर सवाल को अहाना की जलन बताकर टाल देती। नाश्ते की टेबल पर सब मौजूद थे। माहौल सामान्य दिखाने की पूरी कोशिश हो रही थी, लेकिन भीतर ही भीतर तनाव उबल रहा था। पोल्टू बार बार अपनी पत्नी और अहाना के बीच देख रहा था। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसका दिल किस ओर झुक रहा है, भरोसे की ओर या सच्चाई की ओर। तभी अहाना ने चुप्पी तोड़ी, मुझे आप सबसे अभी बात करनी है, बहुत जरूरी है। उसकी आवाज में कोई कंपकंपी नहीं थी। यही बात पिसीमुनी को खटक गई। अहाना, ये कोई तरीका है? पिसीमुनी ने सख्त लहजे में कहा,
घर में मेहमानों जैसा माहौल है और तुम। पिसीमुनी अहाना ने पहली बार उसे बीच में रोका। आज अगर नहीं बोला गया तो ये घर सिर्फ दिखावे का बड़ा घर रह जाएगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। पोल्टू की दुल्हन ने मुस्कराने की कोशिश की। भाभी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो। गलती नहीं, अहाना ने तुरंत